हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वैसे डिफरेंस इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे जिसमें इनिशियल स्टेट या इनिशियल वैल्यू गिवन हो। वैसे डिफरेंस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में आज सीखेंगे। एलन वी ओपेनियम का हमने 10.20 नंबर प्रॉब्लम को उठाया है जेट ट्रांसफॉर्म का। इनिशियल स्टेट गिवन जो डिफरेंस इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए सीखने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, ज्यादा लेंदी नहीं, सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें सारी जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इनिशियल स्टेट से रिलेटेड वो सारे हम इस प्रॉब्लम में डिस्कस कर लेंगे। इवन दैट yn-1 yn-2 का यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा उसके लिए फॉर्मूला वगैरह भी इस प्रॉब्लम में हम डिराइव करेंगे, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। Consider a system whose input xn and yn, output yn are related by yn-1 plus 2yn equal to xn। ये दे रखा है। Determine the zero input response of the system when y-1 equal to 2। मतलब जीरो इनपुट अगर जीरो दे दे, ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है भाई कि इनपुट जीरो दे तो आउटपुट आ जाए? ऐसा सिस्टम हमारे पास आ जाए तो फिर है ना, कुछ देंगे भी नहीं, आउटपुट लेते जाएंगे, है ना। तो ऐसा भी होता है कभी कभार सिस्टम में कि इनपुट हम कुछ नहीं दिए, कुछ पहले से इनपुट है, कुछ इनिशियल आउटपुट पहले से है, t=0 के पहले के आउटपुट है, उसको यूज करके कुछ आउटपुट मिलते हैं और उस आउटपुट को फाइंड करना है। डिटरमाइन द जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, मतलब इनिशियल कंडीशन अगर जीरो है तो इसका आउटपुट क्या होगा, जो आप पहले से करते आ रहे हैं वो चीज फाइंड करना है। डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम व्हेन दिस इक्वल टू xn इक्वल टू 1/4 टू द पावर n un एंड y-1 इक्वल टू 2। जब इनिशियल कंडीशन दे रखा है, इनपुट दे रखा है, तो इसका रेस्पॉन्स क्या होगा इसको भी फाइंड करना हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। यो माथा से गौरव कर लो, पढ़ाई शुरू वाले राजीव पटेल। देखें इसका सॉल्यूशन। तो नेचुरल सी बात है, जब इनिशियल कंडीशन जब भी गिवन होगा तो यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म लेंगे। यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म, नॉर्मल जेट ट्रांसफॉर्म yn-1 होता था तो जेट इनवर्स yn लिखते थे। अगर यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म yn-1 का करना है तो क्या लिखेंगे, देखें। yz इक्वल टू यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी yn z टू द पावर -n। तो अगर yn-1 इसका यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म निकालना है, yn-1 z टू द पावर इसका, तो yn-1 का समेशन करेंगे n इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी z टू द पावर -n, और इसको yz के टर्म में लेके आएंगे। yz में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट n-1 इक्वल टू p, n इक्वल टू 1 प्लस p, लिमिट भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करना पड़ेगा n और p का। n जब 0 होगा, n की वैल्यू 0 होगा, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 इक्वल टू 1 प्लस p, तो p इक्वल टू -1 हो जाएगा, p -1 हो जाएगा। और n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, p भी इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये लिमिट हमारा बन जाएगा p इक्वल टू -1 टू इन्फिनिटी yp z टू दी पावर -n के जगह पर हम पुट कर दें p+1, यहां से n निकालेंगे तो n इक्वल टू p+1 हो जाएगा, माइनस ऑफ p+1। इसको सेपरेट कर दें, p इक्वल टू -1 टू इन्फिनिटी yp z टू दी पावर -p इंटू z टू दी पावर -1। z टू दी पावर -1 बाहर ले लें, ये हो जाएगा p इक्वल टू -1 टू इन्फिनिटी yp z टू दी पावर -p। लेकिन यहां लिमिट जो था n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, हमारा जो लिमिट है p इक्वल टू -1 टू इन्फिनिटी है, तो yz तो नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट है। p इक्वल टू -1 जो इसमें पुट करेंगे वो वैल्यू सेपरेट कर दे। p इक्वल टू -1 से इन्फिनिटी तक सम करने का मतलब क्या होगा, p इक्वल टू -1 पुट करेंगे
प्लस पी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, प्लस पी इक्वल टू 1 पुट करेंगे, प्लस पी इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ऐसे -1 वाली वैल्यू, 0 वाली वैल्यू, 1 वाली वैल्यू, 2 वाली वैल्यू, है ना। तो उसमें -1 वाली वैल्यू को हम सेपरेट कर दें, अलग से ऐड कर दे, तो 0 से हम इंफिनिटी तक को ऐड कर सकते हैं, समेशन में लिख सकते हैं। -1 वाली वैल्यू क्या होगी, p -1 पुट करेंगे तो y -1 z टू दी पावर माइनस ऑफ -1 प्लस, अब p इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी अलग लिख सकते हैं, yp z टू दी पावर -p, ठीक है। a बन जाएगा z इनवर्स z टू दी पावर माइनस माइनस प्लस हो गया z y -1 a बाई z, इसको लिख सकते हैं। अभी के हिसाब से इसको p लिखे या लिखे, समेशन का वेरिएबल है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो z इनवर्स से z कैंसिल आउट हो गया, y -1 प्लस z इनवर्स y z, ये हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि yn-1 का यूनिलैटरल z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, z इनवर्स y z प्लस y -1, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से yn-2 का अगर निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, देखिए yn-2 का इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं निकालता हूं, कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे। yn-2 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म, देखिए डायरेक्ट है ना, मैं समेशन करके नहीं कर रहा हूं, कैसे लाग सकते हैं। ये जेड इनवर्स तो आएगा ही, यहां yz की जगह पर हम लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ yn-1, एक का शिफ्टिंग को अलग अलग कर देते हैं। yn-1 का जेड ट्रांसफॉर्म, ये yn-1 की में 1 की शिफ्टिंग है ना जी, देखिए ना, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ yn-1 प्लस yn-1 में n इक्वल टू अगर -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, yn-1 में n इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, y -2, तो आ गया y -2। और yn-1 का जेड ट्रांसफॉर्म का यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो पुट कर दीजिए z इनवर्स yz प्लस y -1 प्लस y -2, ये हो गया z टू दी पावर -2 yz प्लस z इनवर्स y -1 प्लस y -2, ठीक है, ये कर लेंगे। ऐसे ही yn-3 का सिमिलरली अगर लाना चाहें तो क्या करेंगे, z टू दी पावर -3 yz प्लस z टू दी पावर -2 y -1 प्लस z इनवर्स y -2 प्लस y -3, इस तरह से कोई भी ला सकते हैं। और जैसे हमने डिराइव किया yn-1 के लिए, वैसे ही आप चाहें तो yn+1 के लिए भी फॉर्मूला ला सकते हैं। अगर लाएंगे तो yn+1 का जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा ZYZ प्लस, इसमें माइनस हो जाता है ZY0, इस तरह से आगे चलता जाएगा। आगे के किसी प्रॉब्लम में इन सब का भी डेरिवेशन देख लेंगे, एक ही वीडियो में सारे डेरिवेशन देखना सही नहीं है। आपके लिए होमवर्क है कि इसका डेरिवेशन करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका भी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो कहां थे, इसका यूज करना था इस वाले में, इसको हम मिटा ही देते हैं। ए पार्ट करने जा रहे हैं। ए पार्ट में क्या है, इसमें टेकिंग यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म, टेकिंग यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, दोनों तरफ यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म लीजिए आप। क्या बन जाएगा, yn-1 का तो अभी लिखा है ना हमने, जेड इनवर्स yz प्लस y -1 प्लस 2yz इक्वल टू xz,
ए होगा यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ए पार्ट में देखिए क्या क्या कंडीशन गिवन है। डिटरमाइन द जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। जीरो इनपुट रेस्पॉन्स का मतलब xn इक्वल टू जीरो है। जीरो इनपुट रेस्पॉन्स का मतलब xn की वैल्यू जीरो है और रेस्पॉन्स फाइंड करना है। डिटरमाइन मतलब yn फाइंड करना है। इनपुट जीरो है, आउटपुट फाइंड करना है, yn फाइंड करना है। ऑफ दिस सिस्टम y माइनस वन इक्वल टू टू है, तो कैसे करेंगे इसको? z इनवर्स yz, y माइनस वन की वैल्यू टू है प्लस टू yz और इनपुट जीरो है, yz कॉमन ले ले तो टू प्लस जेड इनवर्स माइनस टू, yz इक्वल टू यहां हो गया माइनस टू अपॉन टू प्लस जेड इनवर्स। ठीक है, यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म मतलब राइट साइडेड जेट ट्रांसफॉर्म मतलब राइट साइडेड आउटपुट भी निकालते हैं, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए फाइंड करते हैं, तो राइट साइडेड ही कंडीशन लेते हैं। टू से डिवाइड कर दें इसको तो माइनस वन अपॉन वन प्लस वन बाई टू जेड इनवर्स। राइट साइडेड सिग्नल के मद्देनजर, राइट साइडेड सिग्नल को देखते हुए इसका इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस वन तो रहेगा, वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होता है ए टू दी पावर एन यूएन। माइनस ए होता है तो यहां प्लस ए हो जाता है, यहां प्लस वन बाई टू है तो माइनस वन बाई टू टू दी पावर एन यूएन आ जाएगा। इसका इनवर्स जेड करेंगे तो जेड इनवर्स मतलब वाई एन की वैल्यू आ गई, वाई एन की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू टू दी पावर एन यूएन, है ना? मतलब इसको हम यहां पे नोट डालें करें, y कैसा वाला? जीरो इनपुट वाला, वाई एन आपका कैसा वाला आया? जीरो इनपुट वाला। क्या है हमारे पास? माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू टू दी पावर एन यूएन आ गया। इसको नोट डाउन करके रखिए। ए पार्ट का आंसर आ गया, एक इसका आंसर ऑफ पार्ट ए आ गया। अब बी पार्ट में बोल रहा है जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, यही सेम ही चीज है, टेकिंग यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सेम ही आएगा। अब इनपुट जीरो नहीं है, जीरो स्टेट, स्टेट जीरो है। स्टेट जीरो का मतलब क्या है? y माइनस वन की वैल्यू जीरो है, इनिशियल स्टेट जीरो है, पहले से कोई आउटपुट नहीं है। और तो फिर जो इनपुट दे रखा है इसका जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, एक्स जेड इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा? वन बाई फोर टू डी पावर एन यूएन, ए टू डी पावर एन यूएन का वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा? वन अपॉन वन माइनस वन बाई फोर जेड इनवर्स। पुट कर दीजिए इसमें, बाई जेड कॉमन ले लें तो जेड इनवर्स प्लस टू, बाई माइनस वन की तो वैल्यू जीरो है, एक्स जेड की वैल्यू वन अपॉन वन माइनस वन बाई फोर जेड इनवर्स। तो यहां से वाई जेड हमारे पास आ गया वन अपॉन वन माइनस वन बाई फोर जेड, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दें, टू प्लस वन बाई जेड। क्या बन जाएगा? एलसीएम लेंगे तो फोर जेड, वन अपॉन फोर जेड एलसीएम ले लें तो फोर जेड माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू जेड प्लस वन, टू जेड एलसीएम हो जाएगा। ज्यादा नीचे आ गए हैं, थोड़ा ऊपर लिखा जाए, ये सब तो हो गया लगता है। तो वाई जेड हमारे पास हो गया फोर टू जा एट जेड स्क्वायर अपॉन फोर जेड माइनस वन टू जेड प्लस वन। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है? इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे करते आए हैं। डायरेक्ट भी कर सकते थे, चलिए कर लिए। एक जेड लेफ्ट साइड भेजना पड़ेगा, बाई जेड अपॉन जेड इक्वल टू एट जेड अपॉन फोर जेड माइनस वन इंटू फोर जेड टू जेड प्लस वन। इसको हम लिख दें ए अपॉन फोर जेड माइनस वन प्लस बी अपॉन टू जेड प्लस वन, टू जेड प्लस वन। ठीक है,
तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इक्वल टू कितना होगा 8z अपॉन 4z माइनस 1 को यहां से हटा दें तो 2z प्लस 1, z इक्वल टू 1/4 पुट करेंगे तो क्या होगा, z इक्वल टू 1/4 पुट करिए, 8 इंटू जेड की वैल्यू 1/4 है, 2 इंटू 1/4 प्लस 1, 2 अपॉन 1/2 प्लस 1, 2 अपॉन 3/2 हो गया, मतलब 4/3 आ गया। ये वैल्यू 4/3 आ गई। बी की वैल्यू पुट निकालेंगे, फाइंड करेंगे तो बी इक्वल टू होगा, बी के डिनोमिनेटर वाले को यहां से हटा दें, 8z अपॉन 4z माइनस 1, z इक्वल टू -1/2 पुट किया जाए, 8 इंटू -1/2, 4 इंटू -1/2 -1, ये हो गया -4 डिवाइड बाई -2 -1, ये भी 4/3 आ गया। तो yz हमारे पास क्या आ गया, yz अपॉन z इक्वल टू आ गया 4/3 अपॉन 4z माइनस 1, 4/3 अपॉन 2z प्लस 1। देखिए तो सही आया भाई, ठीक है। जेड जो उधर भेजे थे, लेफ्ट साइड उधार भेजे थे, उसको वापस लाया जाए। कर चुके हैं ऐसी तो प्रॉब्लम आप बहुत सारे कर चुके हैं, इस लेवल तक आते आते तो ये चीजें आपके दिमाग में बस गई होगी। 4/3z अपॉन 2z प्लस 1, ठीक है। कुत्ते भौंक रहे हैं भाई, इतनी गर्मी में भी कुत्तों को चैन नहीं है, जो भौंकते हैं उन्हें भौंकने दीजिए। डिवाइड कर दें ना, 4z से इसमें डिवाइड कर दें तो क्या होगा, अरे बियॉन्ड द बाउंड्री तो नहीं जा रहे हैं भाई, नहीं अभी गुंजाइश है और नीचे तक हम जा सकते हैं। 1/3 अपॉन 4z से डिवाइड किए तो 4z अपॉन 4z 1 अपॉन 1/4z, इसमें 2z से डिवाइड कर दीजिए, 2/3 अपॉन 2z से डिवाइड करेंगे तो 1/2z। तो मतलब कि yz हमारे पास आ गया 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/4z इनवर्स प्लस 2/3 अपॉन 1 प्लस 1/2z इनवर्स। ऊपर लिख रहा हूं भाई, इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो yn इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 1/4 टू दी पावर n इवन प्लस 2/3 इंटू -1/2 टू दी पावर n इवन, ये होगा। ए आंसर ऑफ बी पार्ट हो गया, ए बी पार्ट का आंसर हो गया। मतलब बाई जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स की वैल्यू क्या आई बाई एन कितना, क्या हमारे पास आई है 1/3 इंटू 1/4 टू दी पावर n इवन प्लस 2/3 इंटू -1/2 टू दी पावर n इवन। बी पार्ट का आंसर हो गया। अब सी पार्ट पे आते हैं। बोलिए, सी पार्ट का आंसर देखते हैं। सी पार्ट में वही बात है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, जेड इनवर्स वाई जेड क्या होता है, जेड इनवर्स वाई जेड प्लस वाई माइनस 1 होगा प्लस 2/z इक्वल टू एक्स जेड। ये सारी वैल्यू पुट करनी है, वाई माइनस 1 की वैल्यू 2 पुट करनी है, एक्स एन का भी जो जेड ट्रांसफॉर्म निकाले हैं वही वाली वैल्यू पुट करनी है। ये सारी वैल्यू पुट करके फिर वाई जेड फाइंड करना है और वाई जेड से वाई एन फाइंड करना है। तो जेड इनवर्स वाई जेड हो गया, वाई एन की वैल्यू वाई माइनस 1 की वैल्यू हो गई 2 हो गई प्लस 2/z, एक्स जेड की वैल्यू है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो 1/1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स। आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोग ऐसा जानते हैं तो बोल रहे हैं कि ऐसा इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं,
ये जो है फाइनल जो आउटपुट है इसमें इनिशियल कंडीशन भी दे रखा है, इनपुट भी दे रखा है। हमने जीरो इनपुट रेस्पॉन्स और जीरो स्टेट रेस्पॉन्स निकाल रखा है। चाहे तो बाई एन डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाई एन इक्वल टू होता है जीरो इनपुट रेस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रेस्पॉन्स, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको अभी डिराइव करके दिखा रहे हैं कि जो फाइनल आंसर आएगा जो दोनों को ऐड करके आएगा, ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये बात, ये चीज हम डायरेक्ट क्यों यूज करते हैं। वाई जेड इंटू जेड इनवर्स प्लस टू, ठीक है, 1/1 - 1/4 जेड इनवर्स -2, ये डिवाइड में चला जाएगा। वाई जेड इक्वल टू 1/1 - 1/4 जेड इनवर्स प्लस टू -2/जेड इनवर्स प्लस टू। अब देखिए इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये वाला कौन सा आया था, किसका वाई जेड आया था, जीरो स्टेट वाले का आया था, और ए वाला किसका आया था, जीरो इनपुट वाले का आया था। तो इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह जो भी हम करेंगे तो ये सेम ही आएगा। इसका तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वही जो जीरो स्टेट वाले का आया था, क्या आया था हमारे पास लिखा हुआ है 1/3 1/4 टू द पावर एन यूएन होगा। सेम आया है ना, देख लीजिए इसको y1z मान ले, इसको y2z मान ले, तो y1z बी पार्ट वाला है और y2z ए पार्ट वाला में जो आउटपुट आया yz आया un प्लस 2/3 माइनस 1/2 टू द पावर एन un, और इसका आया था इसीलिए मैं लिख के रखा था -1/2 टू द पावर एन un, आंसर आ गया। तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि yn इक्वल टू क्या होता है, yn जीरो इनपुट, मतलब सिंपल रेस्पॉन्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रेस्पॉन्स। एक काम का चीज है ना, इसका यूज गेट वगैरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने में होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और दिमाग में भी बैठा लीजिए, इसको फिर देखेंगे कैसे हम यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे प्रॉब्लम का अभी 2-4 प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट जरूर करें, रिप्लाई जरूर करें।